सो आज हम करने जा रहे हैं क्या, पावर कन्वर्टर कंट्रोल टोपोलॉजीज करेंगे, ठीक है, अलॉन्ग विद द मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। वी ऑल नो दैट जो हमारा कंट्रोल होता है सोलर पीवी सिस्टम में, वो हमें चाहिए होता है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्टेनिंग ऑफ मैक्सिमम पावर पॉइंट। मैक्सिमम पावर पॉइंट हमें कैसे ऑब्टेन होता है, दैट वी विल हैव टू सी एट विच द एरिया अंडर द रेक्टेंगल कवर्ड for the IV characteristics would be the maximum one. Area under the rectangle covered should be the maximum one. So वो point हमने find out करना होता है IV characteristics के ऊपर, यहाँ पे हमें area under the rectangle would be maximum. So यहाँ पे हमें maximum area मिलेगा under the rectangle, that would be that point, corresponding point would be known as a maximum power point, ठीक है, उसी को बोलते हैं हम MPPT, ठीक है। मैक्सिमम पावर पॉइंट मिल गया और फिर उसको क्या करते हैं हम ट्रैकिंग करते हैं थ्रू आउट द डे एज द मूवमेंट ऑफ द सन इन द स्काई, बिकॉज इट विल डिपेंड अपॉन द इरेडिएशन, दैट इज सोलर जो इरेडिएशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, एंड द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स। सो यू नो दैट एट पीक ऑपरेटिंग पॉइंट सोलर मॉड्यूल विल बी गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द मैक्सिमम पावर, और वो साइमल्टेनियसली लोड को सप्लाई भी करेगा। The whole concept depends upon the fact of the maximum power point transfer theorem, in which we can say that if input impedance is equal to load impedance, then load will get the maximum power. Load क्या होगी, आपको maximum power receive होगी, ठीक है जी। So DC-DC converter हम इस्तेमाल करते हैं in the for obtaining the, you can say that maximum power point को MPP को obtain करने के लिए हम DC-DC converters का इस्तेमाल किया जाता है। So the control of the DC-DC inverter is in such a way that its duty cycle should be vary according with the obtainment of the maximum power point. MPP obtain हो सके उस तरीके से इसका ड्यूटी साइकिल चेंज किया जाता है, ड्यूटी साइकिल में वेरिएशन लाई जाती है। बेसिकली DC-DC कन्वर्टर होता क्या है, it acts as a power interface or power conditioning device between a solar module and the load, and its aim is to get the maximum power from the photovoltaic array towards the output side. They are generally used in application whenever where there is a requirement of average load voltage either greater than or less than the source voltage. यहाँ भी हमें average load voltage ज़्यादा या कम चाहिए होती है from the source voltage. We are using the DC-DC converter voltage. और इसका ड्यूटी साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, बिकॉज इसी को चेंज करके हम कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमारी इनपुट इम्पीडेंस है उसको मैच करवा सकते हैं लोड इम्पीडेंस के साथ, ठीक है जी। सो इसके इनपुट इम्पीडेंस को हम लोड इम्पीडेंस के साथ मैच करवा सकते हैं बाय द वेरिएशन इन द ड्यूटी साइकिल ऑफ द कन्वर्टर। Along with that, we use numerous algorithms or techniques that we have covered up in the last lecture in order to change the duty ratio. So in the below figure, as you can see that DC-DC converter act as a power interface or power conditioning device between a PV module and a load, और कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमें MPPT ब्लॉक होता है वो भी हमारा पावर कंडीशनर ब्लॉक के साथ इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो कन्वर्टर ब्लॉक होता है उसकी ड्यूटी रेशियो डिपेंड किस पे करेगी, MPPT की आउटपुट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसीलिए उस ब्लॉक को हमने यहाँ पे साथ में DC-DC कन्वर्टर के साथ लगा के शो किया गया है। Now there are various types of the DC-DC converter which are in used, like step down converter का हम इस्तेमाल करते हैं जिसको बक कन्वर्टर का नाम दिया गया है। स्टेप अप कन्वर्टर को हम बोलते हैं बूस्ट कन्वर्टर। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन यूज किया जाए स्टेप अप और स्टेप डाउन का, देन वी विल कॉल इट एज अ बक बूस्ट कन्वर्टर। इफ द फोर्थ टाइप इज नोन एज इन्वर्टेड बक बूस्ट, जिसको हम सेपिक के नाम से जानते हैं। सेपिक का मतलब होता है सिंगल एंडेड प्राइमरी इंडक्टर कन्वर्टर, और लास्ट वन इज कुक कन्वर्टर। सो DC-DC कन्वर्टर्स को बेसिकली यूज करते हैं हम एज अ स्विच मोड रेगुलेटर, इन विच द जो हमें इनपुट DC वोल्टेज होती है वो आपकी अनकंट्रोल्ड फॉर्म में होती है या रेगुलेटेड फॉर्म में नहीं होती है। कॉरस्पॉन्डिंगली हम आउटपुट वोल्टेज ऑब्टेन करते हैं कन्वर्टर से, दैट इज इन अ कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड फॉर्म। इसको अचीव करने के लिए, कंट्रोल्ड आउटपुट अचीव करने के लिए आइदर वी कैन यूज द पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, एंड द स्विचेस विच आर यूज्ड एज अ कन्वर्टर दे कैन बी आइदर BJT बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पावर BJT का इस्तेमाल कर सकते हैं, मॉसफेट का, मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर IGBTs का यूज़ किया जाता है, ठीक है। IGBT बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर्स।
Along with these semiconductor switches we use LC filter also, इंडक्टर कैपेसिटर फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है so that we can filter out the noise or unwanted signals from the input. So हर पावर कन्वर्टर जो भी हम इस्तेमाल करेंगे, इधर बक कन्वर्टर करें या बूस्ट कन्वर्टर करें, will have their own advantages and disadvantages depending upon their application when used at the load end side. Let us see the first type of the converter, that is known as a buck converter. बक कन्वर्टर में हमारी जो लोड साइड वोल्टेज होती है वो हमेशा कम होती है सोर्स साइड वोल्टेज से, एंड द ऑपोजिट विल स्टैंड फॉर द करंट. इसका मतलब जो लोड करंट होगा वो हमारा ज़्यादा होगा सोर्स करंट से, ठीक है. इसीलिए इसको बोला जाता है बक कन्वर्टर, बिकॉज द लोड साइड वोल्टेज इज ऑलवेज लेस देन द सोर्स साइड वोल्टेज. एंड दिस इज अ सिंपल स्टेप डाउन कन्वर्टर का ब्लॉक कैसे स्कीमेटिक डायग्राम है, इन विच दिस इज अ सोर्स साइड, ये आपके सोर्स साइड है, एंड दिस इज अ लोड साइड जिसको हमने रजिस्टर से शो किया गया है. एंड दिस इज योर ट्रांजिस्टर स्विच, ठीक है, विच कैन बी IGBT, विच कैन बी अ मॉसफेट, एंड दिस इज अ सोर्स करंट, दिस इज इंडक्टर, दिस इज अ कैपेसिटर, LC कैपेसिटर का इस्तेमाल किया गया, एंड दिस इज अ डायोड. सो द कन्वर्शन रेशियो जो होती है आपके बक कन्वर्टर के, इट इज डिस्क्राइब्ड बाय V आउटपुट बाय VIN, मतलब V इनपुट इज इक्वल टू हाउ मच, I in by I नॉट इज इक्वल टू D. D इज द ड्यूटी साइकिल. D क्या है यहाँ पे, ड्यूटी साइकिल होता है, ठीक है जी. इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं. आई थिंक सो देयर इज समबडी इन द लॉबी, लेट मी इंट्रोड्यूस हिम. नाउ फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 we can obtain VIN is equal to V naught by D and IN is equal to I naught multiplied by D. ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म हो जाएगी. फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 2 वी कैन फाइंड आउट द इनपुट रेजिस्टेंस, क्योंकि अभी हमने देख के आए हैं कि जो हमारी इनपुट इम्पीडेंस अगर हमारी लोड इम्पीडेंस के बराबर होगी देन लोड विल गेट द मैक्सिमम पावर. सो अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, इनपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहे हैं, सो दैट इट कैन बी इक्वेट विद द लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस के बराबर लेके आ सकें, सो दैट कॉरस्पॉन्डिंगली जो हमें पॉइंट अचीव होगा, जो हमें कॉरस्पॉन्डिंग जो पावर अचीव होगी, दैट विल बी द मैक्सिमम पावर. सो इनपुट रेजिस्टेंस हम निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, दैट इज इट कैन बी RIN इज इक्वल टू VN बाय IN. ठीक है, VN और IN की जो वैल्यूज आपने ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 में लिखी है उनको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड फाइनली व्हाट यू विल गेट V नॉट बाय I नॉट डिवाइडेड बाय D स्क्वायर. और V और I नॉट को हम लिख सकते हैं R नॉट विच इज अ लोड रेजिस्टेंस. सो ये बन जाएगी क्वेश्चन नंबर 3 R नॉट बाय D स्क्वायर. There is again somebody in the lobby. So now we have to change the duty cycle. ड्यूटी साइकिल को हम वेरी करवा सकते हैं 0 से लेके इन्फिनिटी, और बेसिकली 0 से लेके 1 के बीच में आप ड्यूटी साइकिल को वेरी करवाएंगे. जैसे जैसे हमारा D वेरी करेगा 0 से इन्फिनिटी, कॉरस्पॉन्डिंगली एज पर द इक्वेशन नंबर 3 RN की वैल्यू भी चेंज होगी, वो इन्फिनिटी से R नॉट की तरफ मूव करेगी. ठीक है, फॉर द चेंज इन ड्यूटी साइकिल फ्रॉम 0 to 1. नाउ द थिंग इज दैट अगर RMPP RL की RIN की परमिसिबल वैल्यूज़ के अंदर लाई नहीं करेगा, उस रेंज के अंदर नहीं आएगा, देन जो मैक्सिमम पावर पॉइंट है उसको हम कैच नहीं कर पाएंगे. वो तभी कैच हो पाएगा अगर हमारी RL की वैल्यू, जो लोड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू हमारी RMPP से कम या इक्वल होगी. अगर इस रीजन में वो हमारा लाई करेगा तभी हम उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकेंगे, अदरवाइज maximum power point will not be going to track it. So the below figure shows you the range of the RIN input resistance की range को show कर रहा है, and correspondingly जो आपका MPP tracking zone है उसको show कर रहे हैं हम लेफ्ट राइट हैंड साइड फिगर के अंदर. So जैसे कि आप देख सकते हैं D is equal to 0 से D is equal to 1 के बीच में वेरी कर रहे हैं. correspondingly this is the range of the RIN, इन्फिनिटी से लेकर R नॉट के बीच में लाई करेगी. And here we are seeing the tracking zone. अगर RL की वैल्यू कम होगी RMPP से या फिर इक्वल होगी, वहाँ तक हम कह सकते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम पावर पॉइंट है वो ट्रैक किया जा सकता है. बट व्हेन द RL इज ग्रेटर देन द RMP, मतलब ये वाली वैल्यू आ गई, सो ये जोन क्या बन जाएगी, आपकी नॉन कैप्चरिंग जोन बन जाएगी. मतलब यहाँ पे अगर हमारा लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इस रीजन के अंदर है, देन वी विल नॉट बी एबल टू गेट द मैक्सिमम पावर पॉइंट. सो बक कन्वर्टर क्या करता है, आपकी लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू को इस वैल्यू से कम रखता है. ठीक है, बाय मैचिंग द वैल्यू विद द इनपुट रेजिस्टेंस के साथ मैच करके. सो इस वाले पॉइंट के पास आप कह सकते हैं कि आपको जो मैक्सिमम पावर पॉइंट है वो ऑब्टेन हो जाएगा. बट एमपीपी कहाँ पे ऑब्टेन होगा, एट पॉइंट बी, बिकॉज हेयर द RL इज एग्जैक्टली इक्वल टू द RMPP. सो द पॉइंट ए से हम शिफ्ट कर सकते हैं पॉइंट बी की तरफ
by the variation in the duty cycle में variation करवा के. For the boost converter similar टोपोलॉजी हम boost converter के लिए भी इस्तेमाल करेंगे. वो इसका बिल्कुल रिवर्स होगा, ऑपोजिट कहेंगे. ठीक है, बूस्ट मतलब बढ़ाना, इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप अप कन्वर्टर. यहाँ पे लोड पोटेंशियल क्या होगा, ऑपोजिट होगा, लार्जर होगा एज कम्पेयर टू द सोर्स पोटेंशियल. और करंट के लिए कंडीशन ऑपोजिट्स होती हैं, सो लोड करंट विल बी लेस एज कम्पेयर टू द सोर्स करंट. सो दिस इज द फिगर फॉर द बूस्ट कन्वर्टर. Here the inductor is used at the source side. Source side पे inductor use किया, capacitor at the load side. मतलब conversion ratio जो boost converter के लिए होगा, that would be equal to again V naught by V in is equal to I in by I naught is equal to 1 by 1 minus D. Here it is not equal to D, it is equal to 1 by 1 minus D. Now from the equation number 1, we will again find the values of V in and I in and state them in the equation number 2. And again on the same parameters, we will going to find out the value of input resistance of the input current with the input voltage. So by putting both the values and after solving, what we will get R naught into 1 minus D का whole square. So this is a resistance is varied with the, अगर हम डिफरेंस पे या लोड रेजिस्टेंस पे किस तरीके से वेरी कर रहे हैं, साथ में फैक्टर हमारा क्या आ रहा है 1 minus D square. Just a second. So now according to the equation, it is R in is equal to R naught into 1 minus D square. MPP tracking will be as per the value in the R in. इस तरीके से इसमें चेंज आएगी. Now R in जब आप का R फिल्टर बनाएंगे, और यहाँ पे भी जब तक आपकी R वैल्यू just wait, hold on. Issues that I will get back to the. Okay, done. So now अगर आर एम पी पी की वैल्यू हमारी आर इन की रेंज के अंदर नहीं लाती हैं, द रेंज विच इज अलाउड फॉर द बूस्ट कन्वर्टर, देन अचीविंग द एम पी पी पॉइंट विल बी अ बिट डिफिकल्ट. इट विल बी अचीव्ड ओनली इफ आर एल इज ग्रेटर देन आर एम पी पी. पिछली वाली कंडीशन में क्या था, आर एल इज लेस देन इक्वल टू आर एम पी पी हो तो अब हम अचीव कर सकते हैं. यहाँ पे हम आर एल इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर एम पी पी होगा, तब हम मैक्सिमम पावर पॉइंट को अचीव कर सकते हैं. ठीक है, सो हेयर अगेन वी हैव शोन द, just a second, somebody is in the lobby. One second. So in the very first figure on the left hand side, you can see the range of the RN, operating range जो है RN की step up converter के लिए या boost converter के लिए, और right hand side पर आपको MPP tracking zone दिखाया गया. So here the tracking zone, non capturing zone क्या हो जाएगी जब RL की वैल्यू आपकी RMPP से कम होगी. अगर ज़्यादा होगी तो दो आपका पॉइंट C से पॉइंट B की तरफ हम शिफ्ट कर सकते हैं बाय द वेरिएशन इन द ड्यूटी साइकिल. सो यहाँ पे हमारी RM की रेंज बन जाएगी, अपर रेंज, ऊपर वाली रेंज आपकी RN की रेंज होगी फ्रॉम D इज इक्वल टू 1 से जब हम वेरी करवाएंगे फ्रॉम D इज इक्वल टू 0. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन कन्वर्टर. बक बूस्ट कन्वर्टर के लिए, बट इस केस में हमारा जो कन्वर्टर लोड वोल्टेज होगी उसको हम, क्योंकि ये दोनों का कॉम्बिनेशन है तो ज़्यादा और कम दोनों हो सकती हैं सोर्स वोल्टेज से. ठीक है, सो कॉरस्पॉन्डिंगली हम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं. इसका मतलब इसमें जो दोनों रेंजेस होंगी जो प्रीवियस केसेस में थी, दोनों रेंजेस हमारी यूटिलाइज होंगी. आर एल अगर कम भी होगा तब भी हमारा एम पी पी जोन हम ट्रैक कर सकते हैं, आर एल अगर ज़्यादा होगा तब भी हम एम पी पी जोन को ट्रैक कर सकते हैं. चेंज इन द ड्यूटी रेशियो. सो कन्वर्जन फॉर प्रोपोर्शन फॉर द स्टेप अप स्टेप डाउन रेशियो, कन्वर्जन रेशियो क्या बन जाएगी यहाँ पे D by 1 minus D. वी एन और आई नॉट की, आई एन की वैल्यू को सेम फाइंड आउट कीजिए जैसे हम अर्लियर करते रहे. सो सोर्स रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब हमारे पास, R naught into 1 minus D whole square by D square. So variation of R in again from infinity to 0 according to the change from 0 to 1 in the duty cycle. So as you can see here, whole of the range is being utilized
from d is equal to 1 to z is equal to 0 and again the both point A से भी हम शिफ्ट करके आ सकते हैं पॉइंट B की तरफ और पॉइंट C से भी शिफ्ट करके आ सकते हैं B की तरफ। सो ओवरऑल देयर इज नो कैप्चरिंग जोन, ऐसा कुछ नहीं कोई कैप्चरिंग जोन होगी आपकी, ऑल इज द कहीं भी हमसे कैप्चर करवा सकते हैं बाय ऑपरेटिंग sometimes as step up converter and sometimes as step down converter because it is a combination of both types. So therefore we here it is written that it permits MPP cover up in both ways, दोनों ways में हम maximum power point को cover up करवा सकते हैं। So यहाँ पे Rn की वैल्यू कुछ भी हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, PV सिस्टम जो है वो हमारा MPP को कैच करेगा irrespective of the radiation alignment with respect to the capturing of the or getting the maximum power point. So with this कन्वर्टर जो अचीविंग एफिशिएंसी होती है एमपीपी की वो हमारी बढ़ जाती है, ठीक है, बिकॉज फॉर वेराइटी वैल्यू ऑफ द आरएल वी कैन इजीली फाइंड आउट द और ट्रैक द एमपीपी। नेक्स्ट हमारा फोर्थ टाइप ऑफ कन्वर्टर इज नोन एज सिंगल एंडेड प्राइमरी एंडेड कन्वर्टर और प्राइमरी इंडक्टर कन्वर्टर्स। सो दिस इज द डायग्राम फॉर दिस डायग्राम फॉर दिस टाइप ऑफ कन्वर्टर कंट्रोल। सो इस कन्वर्टर में है जो हमारी वोल्टेज होती है लोड साइड पे वो कभी ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है, कभी इक्वल भी हो सकती है इनपुट वोल्टेज की, ठीक है। मीन्स प्रीवियस केसेस में आइदर ज़्यादा होती थी, कम होती थी या फिर ज़्यादा या कम होती थी। इस केस इसमें तीनों केसेस आ जाते हैं आपके, लोड साइड वोल्टेज कैन बी ग्रेटर, कैन बी स्मॉलर और सेम इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज। कंट्रोल ट्रांजिस्टर यहाँ पे हमारा लोड वोल्टेज को रेगुलेट करता है यूजिंग द ड्यूटी साइकिल ऑफ द कन्वर्टर। सो इसको हम कह सकते हैं इट इज़ अ स्टेप अप कन्वर्टर विच इज़ फॉलोड बाय स्टेप अप स्टेप डाउन कन्वर्टर। सो ये स्टेप अप कन्वर्टर के बाद हमारा पिछले वाले का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया गया स्टेप अप और स्टेप डाउन कन्वर्टर दोनों का। द डिफरेंस इज दैट आउटपुट यहाँ पे जो होती है उसकी सेम वोल्टेज पोलैरिटी होती है एज द इनपुट, वेल बिकॉज आउटपुट इज नॉट इनवर्टिंग। Coupling capacitor which is connected in the circuit act as a confinement for load. This is a coupling capacitor which is connected in a circuit. It will be going to confine for the load and the source side both. MPP ज़्यादा easier बन जाता है because of the source में जो ripple current होता है वो आपके कम होते हैं, इसलिए थोड़ा सा easy ज़्यादा हो जाती है हमारे यहाँ पे MPP capturing zone. So capturing zone same ही रहेगी from D is equal to 1 to D is equal to 0, Rn is equal to 0 होगा, D is equal to 1 पे और Rn is equal to infinity होगा when D is equal to 0. The only thing that gives a step converter more predominance over the step down and step up converter is that lesser ripple in the source current. Ripples के ripples होते हैं, आप कह सकते हैं कि unwanted ripples, for example you can say that हमारा साइनसॉइडल जैसे सिग्नल होता है, ठीक है, साइनसॉइडल सिग्नल में कोई डिस्टॉर्शन आती है, ठीक है, इमीडिएट के बीच में पीक्स और स्वेल्स नज़र आते हैं, तो उस चीज़ को हम रिपल के फॉर्म में स्टडी करते हैं। एंड द लास्ट इज नोन एज कुक कन्वर्टर। सो सिमिलरली इन द कुक कन्वर्टर जो लोड वोल्टेज है वो ज़्यादा और कम हो सकती है सोर्स वोल्टेज से, ठीक है, बट हेयर द लोड वोल्टेज विल हैव ऑपोजिट पोलैरिटी एज विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट वोल्टेज। जैसे कि ऊपर हमारा जो सेपी कन्वर्टर था उसमें जो लोड वोल्टेज की पोलैरिटी सेम होती है विद द सोर्स वोल्टेज, बट हेयर द लोड वोल्टेज विल हैव द ऑपोजिट पोलैरिटी ऑफ द सोर्स वोल्टेज। सो जो इंडक्टर हमारा यहाँ पे इस्तेमाल होता है सोर्स साइड पे, ये जो हमने इंडक्टर इस्तेमाल किया है, इट एक्ट एज अ फिल्टर और द हाई हार्मोनिक करंट को फिल्टर आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Along with these converter control, we use certain optimization algorithms also in order to control the position of MPP in a solar system. ये एल्गोरिथम क्या करते हैं, हमारी जो MPP की लोकेशन है उसको फिक्स करने में हेल्प आउट करते हैं, सो दैट जो सिस्टम है हमेशा हमारा ऑप्टिमम लेवल पे ऑपरेट करे और ऑप्टिमम एफिशिएंसी हमें प्रोवाइड करे। सो आउटपुट इसीलिए जो हमारा MPPT ब्लॉक का होता है, हमने फिगर नंबर 1 में जो देखा था, वो हमारा कन्वर्टर ब्लॉक के साथ कनेक्ट किया जाता है ताकि ड्यूटी साइकिल को चेंज किया जा सके अकॉर्डिंग टू द range of the maximum power point. Now some of the computation control algorithm which are used in solar PV system, conventional methods and advanced methods. Conventional methods को हम real time algorithms कहते हैं, ठीक है, because इसमें हम actual data जो system का होता है वो use करते हैं, like voltage, current, power of the working system, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे MPPT algorithms इस्तेमाल किए जाते हैं in order to get the maximum power point. लाइक एडवांटेजेस होती हैं इन मेथड्स की, लेस ऑसिलेशन होती है अराउंड द MPP पॉइंट, फास्टर रिस्पॉन्स, सिंपलेस्ट इन ऑपरेशनल इन ऑर्डर टू ट्रैक द MPP। जैसे कि हमने लास्ट टाइम हमारे लेक्चर के अंदर किए थे, परटर्ब एंड ऑब्जर्व P&O मेथड किया था, जिसके आगे फर्दर और
टेक्निक्स आ जाती हैं एडेप्टिव P&O, वेरिएबल स्टेप साइज, मल्टी वेरिएबल। सिमिलरली इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस के बीच में भी आपकी और सेवरल फॉर्म्स आ जाती हैं, मॉडिफाइड इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस, वेरिएबल स्टेप साइज, इंक्लूड वेरिएबल स्टेप साइज, मॉडिफाइड अडॉप्टेड इंक्रीमेंटल कंडक्टेंस। इंटेलिजेंट मेथड्स की बात की जाए सो दे आर न्यूरल नेटवर्क्स, पार्टिकल स्वैम एक्टिवेशन PSO बोलते हैं, GWA, ग्रीव वॉल्फ, एंड कॉलोनी, बैट एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल बी कॉलोनी, microprocessor based algorithm. So they are the most you can say the advanced algorithm methods which are used in order to track maximum power. Here as or a summary comparative analysis of the for the table number 1 we will see the step up. Just wait guys, somebody is in the lobby. Okay, done. टेबल के अंदर हम जो कंपैरिजन देखेंगे स्टेप अप, स्टेप डाउन और स्टेप अप, स्टेप डाउन का। पहले 3 टाइप में सो उनका हम कंपैरिजन देख रहे हैं यहाँ पे। If you talk about the power factor पैरामीटर अगर हम कंसीडर कर रहे हैं पावर फैक्टर, सो स्टेप में पावर फैक्टर आपका हाई होता है, स्टेप डाउन में पावर फैक्टर आपका लो होता है, और दोनों के कॉम्बिनेशन में भी आपका पावर फैक्टर करेक्शन हाई होती है। जी, वी आउटपुट की कॉरस्पॉन्डिंगली बात करें तो स्टेप अप में ऑब्वियस लोड वोल्टेज ज़्यादा होगी VN से, और इसमें लोड वोल्टेज so it can be either higher or low, it can be easily achieved. Somebody is there again in the lobby. Filter size of small size is required in case of step up, large size is required in case of step down, and similarly step up step down में भी filter size आपका बड़ा चाहिए होता है। Switching voltage is considered V0 in step up. Switching voltage जो होती है हमारी इनपुट वोल्टेज होती है, switching voltage हमारे step up step down में होती है V0 plus Vn. And the last three has been compared in the below as per the different specifications. About the performance of the MPPT, then in all the 3 cases it is the ideal performance obtained. Component used in case of step up step down is less, SEPIC में ज़्यादा यूज होते हैं, कुक में भी आपके ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। Control facility confined in case of step up step down and non confined in case of SEPIC and cook. Array current disconnected होता है, मीन्स डिस्कनेक्ट कर देता है हमारा, array current डिस्कनेक्ट करके निकाला जाता है, whereas regular हम कनेक्टेड फॉर्म में array current निकालते हैं SEPIC और cook का। Current scaling method is difficult in case of step up step down, and very smooth current scaling is obtained in case of SEPIC or Cook converter. SEPIC is known as single-ended primary inductor converter. Transients, more transients phased in case of step up step down, which is known as buck boost. Moderate होते हैं हमारे SEPIC में और कम होते हैं Cook के अंदर. Efficiency of tracking is poor for step up step down, moderate for SEPIC, and more for Cook converter. So here we complete with the syllabus of that is energy solar system. So I will upload the notes for this topic also again in the Teams in the respective module. So all of you are required to now go through all the modules one by one for the preparation of their final examinations. And in the upcoming lectures we will be going to see some of the numericals cover up करेंगे हम.